दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है दोस्तों, और अपन लोगों का टॉपिक नंबर 2 चल रहा था जो भूगर्भिक संरचनाएं टाइप की थी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो अभी अपन निपटाते हैं आराम से। ठीक है, कल अपन लोगों ने ये सब कुछ कर लिया था मेसोजोइक युग तक। मेसोजोइक युग जो युग था वो कंप्लीट हो गया था। उसमें दक्कन ट्रैप रैप सब अपन ने निर्माण खुद ही कर दिया था, बैठे बैठे कहीं से मजे ले लिए थे आराम से। अब उसके आगे अपन शुरू करेंगे। ठीक है, मेसोजोइक युग के बाद दोस्तों जो अगला युग आता है उसको कहते हैं सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक। बस ये इसके बाद कोई तुम्हें युग भोग नहीं पड़ना, काम खत्म हो जाएगा इसका। सेनोजोइक युग ये, इसके बाद ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेसोजोइक युग अपन ने पढ़ा था, समझा था। मेसोजोइक युग में अपन ने दक्कन ट्रैप कल देख लिया था। ठीक है, आज अपन ये सेनोजोइक युग पढ़ जाएंगे साहब। सेनोजोइक युग में अपने को पढ़ना है सबसे पहले कि जैसे ये तो मैंने कल आपको समझाया था कि ये बड़ा साल हो गया। ठीक है, इसमें फिर छोटे छोटे महीने होते हैं, इसी तरीके से समझाया था। तो इसके भी कुछ छोटे छोटे महीने टाइप के हैं, कैसे हैं वो समझते हैं। ठीक है, इसके दो छोटे छोटे महीने में इम्पोर्टेंट हैं। एक कहते हैं प्लीस्टोसीन। ठीक है, एक को कहते हैं प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग ये छोटे छोटे युग हो गए। ये मतलब ये बड़ा युग हो गया। जैसे कल समझाया था कि ये साल 2025 हो गया, उसमें ये जनवरी हो गई, फरवरी हो गई ना। तो ये चीज़ थोड़ी बड़ी है, इसके ये छोटे छोटे सब पार्ट हैं। तो एक तो हो गया प्लीस्टोसीन युग और एक हो गया होलोसीन युग। ठीक है, होलोसीन युग। ये इसको दो भागों में बांट दिया जाता है सेनोजोइक युग को। कौन कौन से युग में बांटा गया है सेनोजोइक को? प्लीस्टोसीन में और होलोसीन में। बोलो साथ में, प्लीस्टोसीन में और होलोसीन में। अब प्लीस्टोसीन और होलोसीन का मतलब क्या है वो समझते हैं अपन। प्लीस्टोसीन जो युग है इसको कहते हैं हिम युग। जो हिम युग है मतलब जो बर्फ़ है उसके पहले का युग। ठीक है, और जो होलोसीन है इसको कहते हैं हिम युग के बाद का। ठीक है, ये आईएएस में एक बार इस तरीके से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको क्लियर चीज़ें कराई हैं। ठीक है, तो हिमयुग का पहले वाला जो युग था, यानी बर्फबारी से पहले वाला जो युग था वो था प्लीस्टोसीन। और हिमयुग यानी बर्फबारी के जो बाद का युग है उसको क्या कहते हैं? होलोसीन। ठीक है, जो हिमयुग के पहले वाला यानी जो प्लीस्टोसीन युग है, इसी युग में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत अपना बना वो कौन से युग में बना है? प्लीस्टोसीन में। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कौन से में हुई है? प्लीस्टोसीन में। अब तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, ऐसे तो आ ही सकता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई है? प्लीस्टोसीन में। वो होलोसीन जो कि हिमयुग के बाद का है, इसमें भारत के जो उत्तरी मैदान है जिसमें अपन लोग रहते हैं वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। भाई एक तो होता है हिमालय पर्वत और एक है उत्तरी मैदान भारत के तटीय मैदान। मैदानी हिस्सा जो है वो बना है होलोसीन में, पर्वतीय हिस्सा बना है प्लीस्टोसीन में, जबकि मैदानी हिस्सा बना है होलोसीन में। ठीक है, तो भारत के उत्तरी और तटीय मैदानों का निर्माण कौन से युग में हुआ है? वो हुआ है आपका होलोसीन युग में, उत्तरी व तटीय मैदानों का निर्माण। ठीक है, क्लियर हो गया ना? दो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे ना इस तरीके से सारे युग के हिसाब से। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई है? प्लीस्टोसीन युग में। और भारत के उत्तरी और तटीय मैदानों का निर्माण कब हुआ है? होलोसीन युग में। क्लियर है? अब आपको पता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई कैसे, तो आपको मैं यहाँ पर साथ में बता दे रहा हूँ। हालांकि वो एक अलग टॉपिक था, लेकिन यहाँ बात आई गई है तो वो भी क्लियर कर देते हैं साहब। तो देखो, कोई भी पर्वत जब बनता है ना, ठीक है, तो टक्कर से बनता है साहब। जैसे तुम्हारे नैनों के, जब तुम्हारी आंखें टकराती हैं तभी तो कुछ चीज़ें बनती हैं साहब। प्यार बनता है, मोहब्बत कैसे बनती है? यहाँ से मैंने उसकी आंखों से, अपनी आंखों से उसकी आंखों में ऐसी टक्कर मारी कि मोहब्बत हो गई साहब। ठीक है, नैनो चलाओ ना नैनों से बाढ़ रे, जान ले लो ना जान रे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो भैया जब टक्कर होती है आँखों की तो मोहब्बत बनती है, और जब टक्कर होती है प्लेटों की तो पहाड़ बनता है। ठीक है, तो टक्कर होती है साहब, किसकी टक्कर होती है? प्लेटों की। एक तरफ होती है भारतीय प्लेट, ठीक, एक तरफ होती है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहते हैं इसको ना, यूरोप वाली यूरेशियन प्लेट। इनकी हुई टक्कर। ठीक साहब, इनकी क्या हुई है? टक्कर। और इनकी टक्करों से बन गया कौन सा? हिमालय पर्वत। क्यों बन गया? क्योंकि जब टक्कर हुई ना दोस्तों, तो बनता है, फोर्स लगा।
ठीक है। जब टक्कर हुई तो फोर्स लगा, उसको कहते हैं संपीड़न बल। भैया टक्कर हो गई तो फोर्स तो लगेगा कि लगेगा, टाँ से टक्कर हो गई तो फोर्स तो लग ही गया, और जब फोर्स लग गया तो ये मुड़ गई प्लेटें आपस में, प्लेटें मुड़ गई, और प्लेटों के मुड़ने को कहते हैं वलन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? वलन की प्रक्रिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भारतीय प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराती हैं तो आपस में उनके टकराने से संपीड़न बल उत्पन्न होता है। संपीड़न बल उत्पन्न होता है तो फिर इसी बल के कारण ये मुड़ जाती हैं प्लेटें। भाई ये इधर से ये प्लेट रखी है, इधर से प्लेट रखी है, आपस में टकराएंगी तो प्लेटें मुड़ेंगी कि नहीं मुड़ेंगी? ठीक है, दो गाड़ियाँ टकराती हैं आपस में तो मुड़ जाती हैं गाड़ी, मतलब टूट टाट सी जाती है कि नहीं आती, उसी को कहते हैं वलन की प्रक्रिया। और इसी वलन की प्रक्रिया के तहत निर्माण हो जाता है हिमालय का। किसका हो जाता है? इसी वलन की प्रक्रिया के तहत हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। क्लियर हो गया? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण उत्पन्न हुए संपीड़न बल से वलन की प्रक्रिया के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और कौन से युग में ये कहानी बनी पूरी? और ये पूरी कहानी बनती है भाई साहब प्लीस्टोसीन युग में। क्लियर है मामला? ओके, ये अपना हिमालय पर्वत बना दिया अपन ने प्लीस्टोसीन में युग में। देखो 2 मिनट नहीं लगी बनाने में भाई, कहानी खत्म है लो। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी आपको नोट में समझाता हूँ। आपने दोस्तों वृहद हिमालय का नाम सुना होगा। वृहद हिमालय, हिमालय पर्वत अपना कई हिस्सों में बटा हुआ है ना। एक बटा हुआ है वृहद हिमालय कहते हैं, एक को कहते हैं लघु हिमालय। ठीक है, क्या कहते हैं? लघु हिमालय। और कहीं कहीं इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? ये तो हिमालय आपने 3 हिस्सों में बटा हुआ देखा ही होगा। हिमालय पर्वत 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला हिस्सा है आपका वृहद हिमालय, दूसरा हिस्सा है लघु हिमालय, और तीसरा हिस्सा है आपका शिवालिक हिमालय। ये तो आपने समझे ही होंगे, नहीं समझे होंगे तो समझ लो। ठीक है, 3 तरह का हिमालय होता है। इनकी क्या क्या खासियत होती है उसके लिए एक हिमालय पर्वत का अलग से टॉपिक है पूरा, वो पढ़ेंगे अपन आगे। यहाँ तो सिर्फ युगों युगों की बात हो रही है ना कि कौन से युग में कौन सा क्या बना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। युग वाली युग में आपको अगर हिमालय पर्वत पूछा जाए तो प्लीस्टोसीन युग में बनवा दिया। ठीक है, भारत के उत्तरी व तटीय मैदान पूछे जाएँ तो होलोसीन युग में बनवा दिया। और इसी तरीके से कैसे हिमालय पर्वत बना तो इनकी टक्कर पक्कर सब समझ में आ गई आपको। अब हिमालय 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वृहद हिमालय, ठीक है, एक होता है लघु या मध्यम हिमालय, ठीक है, और एक होता है शिवालिक हिमालय। तो इनके युग कौन से हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, वो समझते हैं। ठीक, इसको देखो, आपको अगर नहीं याद हो रही है तो एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी। सिंपली शॉर्ट ट्रिक से आपको मैं फिर याद करा देता हूँ। अच्छा, संभव है क्लास में आपको ना तिगड़म बहुत लगाने को मिल जाएंगी। ट्रिक से काम बहुत जल्दी करता हूँ मैं। कई लोग कहते हैं ना मैप पे देखो, ऐप पे देखो, काय को देखूँ मैप पे। मैंने आज तक मैप नहीं पढ़ा, मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती। मैंने जो जहाँ मैप पे देख के कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे कि यार कौन सा कहाँ तक क्या था ना। जिन्हें मैप से पढ़ना है, जो लोग पूरा मैप पे डिपेंड है, वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कट ऑफ क्लियर करनी है बस। मैप पढ़ के ज्योग्राफी विद्वान नहीं बनना। तो मेरे को तो मैप मैंने आज तक नहीं देखा, मैप मैं बना भी नहीं पाता, लेकिन मुझे ऐसी सारी चीज़ें याद हैं, ऐसी तुक्के से मैंने याद कर रखी हैं शॉर्ट ट्रिक पॉट ट्रिक बना के अपनी, जिससे मैं कभी कन्फ्यूज ही नहीं होता। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे आपको याद कराता हूँ मैं इसको। देखो, ओला मार दो प्लीज। ठीक है, ओला गाड़ी बुक करते हैं, हमारे यहाँ बुक करने को कहते हैं यार ओला मार दियो ज़रा, मतलब गाड़ी बुक कर दियो ज़रा, तो ओला मार दो प्लीज़। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है साहब, ओला मार दो प्लीज। जो ओला से है वो हो जाएगा ओलिगोसीन युग। ठीक है, ओलिगोसीन युग, ओलिगोसीन युग। ठीक है, ओलिगोसीन युग से वृहद हिमालय निर्माण हुआ। ये युग की बात है, स्पेशली ओलिगोसीन युग में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये देखो मारदो से है दोस्तों मायोसीन युग। कौन सा है? मायोसीन युग। मायोसीन युग में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। ये बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे युग, आदमी कंफ्यूज हो जाता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ओला मार दो प्लीज, प्लीज से ही आ गया शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ अपना। ठीक है, तो प्लीज से कौन सा युग हो जाएगा? प्लायोसीन युग। ठीक है, प्लायोसीन युग। सीधे सीधे तीनों पर्वतों का निर्माण कौन कौन से युग में हुआ, ये उसके लिए बना दी है ओला मार दो प्लीज। ओला से आपका वृहद हिमालय में ओलिगोसीन, मारदो से मायोसीन युग में लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और प्लीज से प्लायोसीन युग में शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरीके से आपने सभी युगों के पर्वतों के निर्माणों को भी समझ लिया।
ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ संरचनाएं होती हैं इम्पोर्टेंट, जैसे ये पहाड़ अपना मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहाड़ बना, ऐसे कुछ पहाड़ हो गए ना, ये हिमालय पर्वत पर्वत सर्वत, ये देखो पहाड़ बने, ठीक है। शिवलिंग नहीं है, पहाड़ से है, ठीक है। शिवलिंग बन जाओ, समझ लो, ठीक है। जैसे ये मान लो तिब्बत का पठार है, ठीक है। ये तो आपका तिब्बत का पठार हो गया, ठीक साहब। ये आपका जो पहाड़ सा दिख रहा है, ये मान लेते हैं आप लोग ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, ओके। और ये थोड़ा ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा है, ये मान लो बृहद हिमालय हो गया। हिमालय कई हिस्सों में बटा हुआ भी समझा ना, बृहद हिमालय हो गया, ठीक। इसके बाद ये आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये मान लेते हैं आपका लघु हिमालय हो गया, ठीक है, ओके। लघु हिमालय कोई मध्य हिमालय कहते हैं, अभी देखो ये था ना लघु हिमालय को, ये लिखा है ना लघु हिमालय मध्य हिमालय एक ही बात है। अब ये शिवालिक पर्वत है, इसके लिए एक और बनाना पड़ेगा, यानी ये छोटा रह गया, तो भी एक पहाड़ और रह गया हमारा। ये लघु हिमालय हो गया, अब ये हमारा ये छोटा सा शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये है शिवालिक हिमालय, ठीक, ओके। इसी तरीके से आपको पूरी बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक। ये जो आपने आ गए, ये इधर वाला हिस्सा, ये अपन आ गए मैदानों में, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। अपन लोग मैदानी हिस्सों में तो रहते हैं, ठीक है। ये मान लो हिस्सा हो गया उत्तरी मैदान का। ऐसे हिसाब किताब है। सबसे पहले तिब्बत का पठार पड़ता है, फिर ट्रांस हिमालय है, फिर वृहद हिमालय पड़ता है, फिर लघु हिमालय पड़ता है, फिर ये अपना शिवालिक हिमालय पड़ता है, उसके बाद में ये उत्तरी मैदान पड़ जाते हैं। अब कुछ ना एक ऐसी चीज़ होती है, उसको कहते हैं फ्रंट, ठीक है, थ्रस्ट या फ्रंट। किन किन के बीच में क्या क्या होता है, ये एक दो बार पूछा जा चुका है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये वृहद हिमालय हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। इन दोनों के बीच में एक फॉल्ट पड़ती है, एक दरार पड़ती है, दरार समझ लो, दरार। ये दरार सी है ना, ये इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी दरार किन के बीच में है। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इस तरीके से इनके बीच में जो दरार है उसको क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें समझो आप। इन दोनों के बीच में जो दरार है उसको कहते हैं ITSZ। क्या कहते हैं, ITSZ। ITSZ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, आई से हो गया दोस्तों, जो हो गया आई से वो हो गया इंडस। क्या हो गया, इंडस। एस से हो जाता है वो, ये जो टी है इससे हो जाता है सांगपो, ठीक है। टी इसमें साइलेंट होता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी टी से ही शुरू होती है, सांगपो, ठीक है, सांगपो, इंडस सांगपो, ठीक है। अब ये एस लिखा है, एस का मतलब होता है सेचर, SUTURE, और जो जेड है इसका मतलब होता है जोन, ठीक है। तो ITSZ ये स्टेट PCS के एक बार मेंस में पूछा जा चुका है। PCS का जो मेंस होता था ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछा जा चुका है, और IAS YAS में तो ऐसे काफ़ी आए हैं। और अब तो कोई भरोसा नहीं है, कुछ IAS, कुछ PCS, कुछ RO, कुछ PET, जिसका जो मर्जी है वो वन लाइनर बना के पूछ लेगा कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में पड़ने वाली दरार को क्या कहते हैं। आप फंस जाओगे, इसलिए हमने कुछ नहीं छोड़ा, आपको पूरी ज्योग्राफी ठीक से समझा रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो दरार है उसको क्या कहते हैं, ITSZ, इंडस सांगपो सेचर जोन। अब देखो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो दरार है, इन दोनों के बीच में जो दरार है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं MCT। क्या कहते हैं, MCT। MCT की फुल फॉर्म क्या है, MCT की फुल फॉर्म है मेन। M से हो गया मेन, C से हो गया सेंट्रल, C से क्या हो जाएगा सेंट्रल, और T से हो जाएगा थ्रस्ट। क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। तो MCT वाली दरार किनके बीच में है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, और फुल फॉर्म क्या है इसकी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब देखो ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी दरार है, ठीक है, तो वो भी अपन समझते हैं। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में जो दरार है, इन दोनों के बीच में, ये तो लघु हिमालय हो गया, ये शिवालिक हिमालय हो गया, इनके बीच में दरार जो है उसको कहते हैं MBF। क्या कहते हैं, MBF। और MBF की जो फुल फॉर्म है वो है, M से है मेन, ठीक है, B से है बाउंड्री, क्या है, बाउंड्री, और F से है फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर है। अब तो देखो ऑप्शन ऐसे ही आते हैं। आया है ये क्वेश्चन, तुम्हें लग रहा होगा, ये तो अगर ना पढ़ा हो आज तक, तुम्हें लग रहा हो जिका पढ़ रहे हैं भाई साहब, IAS में ये 2 बार आ चुका है, और PCS मेंस में 1 बार आ चुका है ये,
ठीक है, अब तो कुछ सब कुछ पढ़ के जाओ आप, कुछ पता नहीं है क्या कुछ पूछ ले, क्यों छोड़ना, काम ही तुम्हारा पढ़ना है। तो पढ़ने में भी अब तुम ढूंढते हो क्या इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ कवर जाओ करके तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सब पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में कौन सा हो गया, ITSZ, इंडियन सांगपो सेचर जोन। वृहद हिमालय और लघु हिमालय इन दोनों के बीच में हो गया MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या हो गया, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब देखो ये शिवालिक हिमालय ये हो गया, ये उत्तरी मैदान आ गए, इनके बीच में ये छोटा सा दरार सा ये है, ये जो छोटी सी दरार है इसके बीच में उसको कहते हैं HFF। क्या कहते हैं, HFF। ठीक है, HFF की फुल फॉर्म होती है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्लियर, ये आपने सारी दरारें भी समझ ली। अब कौन सी दरार किसके बीच में है, क्लियर हो गया ना। सबसे पहले आप सीधे सीधे ये जो पहाड़ से बना दिए ना, इनको देख लो। देखो सीधे सीधे सबसे पहले तिब्बत का पठार है, फिर जो पहाड़ बना है वो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद जो पहाड़ बनता है वो वृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय का पहाड़ है, फिर शिवालिक हिमालय का पहाड़ है। ये क्रम से यही तो लगे होंगे, ये तो आपने अभी तक समझे ही होंगे ज्योग्राफी में, इतनी तो आप पेपर देते ही रहते हो। फिर लास्ट में अपना उत्तरी मैदान पड़ता है। अब दरार एक सीरीज से याद करनी है, पहाड़ वहाड़ तो अपने आप बना लेना, पर जैसे पहाड़ बन गए उसका सीरीज से ये याद कर लो कि यहाँ पे ITCZ पड़ता है, यहाँ पे MCT पड़ता है, यहाँ MBF पड़ता है, लास्ट में HFF पड़ता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी आज तक नहीं पूछी गई है, सीधे सीधे यही आया है कि कौन सा है, ITSZ ऑप्शन में यही रहे, ITSZ, MCT, MBF और HFF। फुल फॉर्म तो मैंने आपको लिखवा दी ताकि बाई चांस फ्यूचर में फुल फॉर्म आ जाए तो आप कर लो। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा जो टॉपिक नंबर 2 था जिसका नाम था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये जो कल अपन ने शुरू किया था यहाँ से भूगर्भिक संरचना का टॉपिक, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने पूरा आपको कराने की कोशिश भी करी है। ठीक है साहब, रिवीजन कर लें इसका थोड़ा सा आज। ठीक है, सेनोजोइक युग में क्या था, सबसे पहले प्लीस्टोसीन युग था और होलोसीन युग था। प्लीस्टोसीन युग में हिमयुग के पहले की बात थी, जबकि होलोसीन युग में हिमयुग के बाद की बात थी। ठीक है, प्लीस्टोसीन में हिमयुग का पहले है, जबकि होलोसीन में हिमयुग के बाद का है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई वो कायुग से युग में हुई है, प्लीस्टोसीन युग में, जबकि भारत के उत्तरी और तटीय मैदानों की जो उत्पत्ति होती है वो होती है होलोसीन युग में। ठीक, क्लियर है ना। अब देखो हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि हिमालय पर्वत कैसे बना था, तो अखियाँ मिलाऊं कभी हाय तड़प पाऊँ नहीं, गाना सुना है। तो ये प्लेटें तड़प हुई आपस में, जैसे टक्करें होती हैं वैसे ही है, इन प्लेटों की आपस में बड़ी रहा नहीं जा रहा था, तड़प ही ऐसी थी, ऐसी टकराई भाई साहब धुआं मचा दिया। ठीक है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो तो फिर ऐसी टक्करें होती हैं कोई इलाका धुआं धुआं हो जाता है। समझ रहे हो भारतीय प्लेट और यूरोशियन प्लेट, इनका प्यार इतना मजबूत था कि ये रहा ही नहीं गया इन पे, ऐसी टकराई कि भाई साहब ऐसा फोर्स लग गया तगड़ा वाला कि हर जगह से चीज़ें मुड़ गई ऐसी मुड़ गई कि शरीर के सारे पहाड़ी हिस्से ऊपर नीचे हो गए हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया साहब, मज़ा आ गया। तो ये हिमालय पर्वत का निर्माण कैसा हुआ, भारतीय प्लेटों और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, जिससे बलन की प्रक्रिया हुई और हिमालय पर्वत बन गया साहब, मुबारक हो। फिर हिमालय के बारे में समझा कि 3 तरह का हिमालय होता है, वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिमालयों का अलग अलग निर्माण कौन कौन से युगों में हुआ, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ओला मार दो प्लीज़। ओला से आपका ओलिगोसीन युग में वृहद हिमालय बन गया, मार दो से आपका मायोसीन युग में लघु या मध्य हिमालय बन गया, और प्लीज से साहब प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय बन गया। ठीक है, ओला मार दो प्लीज़। फिर ये हमने आपको कहानी समझाई कि सबसे पहले तिब्बत का पठार होता है, फिर पहाड़ शुरू होते हैं तो हिमालय ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद अगला पहाड़ है वृहद हिमालय, फिर अगला पहाड़ है लघु हिमालय, और उसके बाद छोटा सा पहाड़ अपना पड़ता है शिवालिक हिमालय, और फिर अपने मैदान शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पहाड़ों के बीच में दरार हो गई, तो इनके पहली पहाड़ पड़े ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में दरार है ITSZ, इंडस सांगपो सेचर जोन। फिर ये 2 पहाड़ पड़े, इनके बीच में दरार है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, फिर ये 2 पहाड़ पड़े लघु और शिवालिक वाले, तो इनके बीच में दरार है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर ये जो पहाड़ है, एक ये पहाड़ है और एक ये मैदान है, इनके बीच में दरार है, उसको कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट।
ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आज छोटी सी वीडियो रही। आगे अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बता के जाऊँ। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, तो घड़ियालों का प्राकृतिक आवास किस नदी को माना जाता है। आप सोच रहे होंगे छोटी छोटी वीडियो क्यों ला रहा हूँ 20-20 मिनट की, क्योंकि अभी आप लोग एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हैं। थोड़ा सा आप 1-2 दिन में अपने आप को मजबूत कर लो, फिर एक सवा घंटे की वीडियो आएंगी। मैं तो आज भी 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो बना दूँ, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो अभी उस लेवल पर काम नहीं कर रहा है ना। तुम अभी आंसर की के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे। आर ओ की जो आंसर की आई है उसका ऐसा सदमा लग गया है तुम्हें कि तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे। इसलिए छोटी छोटी वीडियो हैं। 1-2 दिन बाद फिर इन वीडियो में 1 सवा घंटे की वीडियो आएगी, तब पक्का मजबूत करना बैठना अपने आप को। ठीक है, बताओ चलो घड़ियालों का प्राकृतिक आवास किस नदी को कहते हैं। उसी नदी में डूब मत जाना, ठीक है, नहीं आंसर की के बाद तुम उसी नदी में जाकर डुबकी लगाया हो। ठीक है, ओके, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अब थोड़े थोड़े गाने गुनगुनाना शुरू करो। ठीक है, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिलेंगी तो कांटों से ही सजाएंगे। रिमझिम सितारों का आंगन होगा, ऐसे गाना नहीं है, झिलमिल बरसता सावन होगा। ओके, शुक्रिया।